हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज के इस नए वीडियो में हम क्लास 9th मैथ का जो हमारे पास चैप्टर नंबर 9th है उसका एक्सरसाइज 9.3 का प्रश्न संख्या हम तीसरे को सॉल्व करेंगे। देखिए प्रश्न संख्या हमसे तीसरा कह रहा है कि आकृति 9.24 में, मतलब ये जो हमारे पास आकृति मतलब ये जो फिगर दिया गया है ये कितने में है, 9.24 में। कह रहा है कि कोण पी क्यू आर 100 डिग्री है। कोण पी क्यू आर जो है ये कोण जो हमारे पास है ये 100 डिग्री है, जहाँ पी क्यू व आर केंद्र ओ वाले एक वृत्त स्थित बिंदु है। तो कोण ओ पी आर ज्ञात कीजिए। मतलब हमसे इस क्वेश्चन में कह रहा है कि हमें क्या ज्ञात करना है, कोण ओ पी आर, कोण ओ पी आर मतलब हमको क्या ज्ञात करना है, ये कोण हमको ज्ञात करना है। तो हम कैसे ज्ञात करेंगे, तो सबसे पहले हमें इसे ज्ञात करने के लिए, ये कोण ज्ञात करने के लिए हमें एक रचना करना पड़ेगा। कौन सी रचना करना पड़ेगा, तो हमें क्या करना होगा, ये P जो हमारे पास है, P बिंदु है, इसको ये इस प्रकार से इसे नीचे लाना होगा, और ये जो R से भी है इसको भी, और इन दोनों को एक बिंदु से ऐसे मिलाना होगा। और इस बिंदु का हम नाम दे दे रहे हैं कि ये हमारे पास T है। टी हमने नाम दे दिया। तो ये जो हमने रचना किया है इसको हमें लिखना होगा। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं कि रचना में हमने यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर क्या हम लिखेंगे कि पी टी तथा आर टी वृत्त में स्थित है या लिए है। वृत्त में लिए है, स्थित है नहीं, वृत्त में लिए है, ये सही रहेगा। वृत्त में लिया है, ये ऐसे सही रहेगा। तो हमने क्या करा, ये जो हमने एक रेखा ऐसे मतलब ये जो हमने लाइन खींची है PT और RT, इसको हमने लिख दिया कि PT तथा RT वृत्त में लिया है। ये जो हमारे पास वृत्त है इसी में हमने लिया है, तो इसको हमने लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे तो हमने ये जो लाइन हमने खींचा है, ये हमने किस लिए खींचा है, क्योंकि हमें ये चक्रीय चतुर्भुज बन जाए। अब यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे तो हमारे पास एक वृत्त है, वृत्त के अंदर ये ऐसे, ये हमारे पास ये यहाँ पर फिर से यहाँ पर और यहाँ पर ये क्या बन रहा है, एक चक्रीय चतुर्भुज बन रहा है। और आपको मालूम है कि जब भी ऐसा चक्रीय चतुर्भुज बनता है तो ये कोण जो होता है, इस कोण के मतलब ये कोण और ये कोण, इन दोनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे कि यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे कि PT R Q एक चक्रीय चतुर्भुज है। चक्रीय चतुर्भुज ऐसे हम ऐसे बना दे रहे हैं, तो इसका मतलब है कि चक्रीय चतुर्भुज है। अब चक्रीय चतुर्भुज है हमने लिख दिया। अब हमारे पास जब चक्रीय चतुर्भुज है, तो मैंने आपको अभी बताया था जब भी चक्रीय चतुर्भुज हो तो ये कोण और ये कोण, इन दोनों कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे कोण Q प्लस में कोण T, और ये कितना होता है, तो इसका इन दोनों का योग 180 डिग्री होता है। तो 180 डिग्री हो गया। कोण जो हमारे पास Q है वो कितना डिग्री है, 100 डिग्री है, तो 100 डिग्री हो गया। उसके बाद हमारे पास है कोण T है, तो कोण T इक्वल टू में 180 है, तो 180 डिग्री हो गया। अब देखिए ये कोण T तो एज इट इज रहेगा। अब देखिए ये हमारे पास 180 है, तो 180 हो गया। अब ये जो हमारे पास 100 इधर आएगा, तो ये जो इधर प्लस में है इधर आएगा तो माइनस का 100 हो जाएगा। माइनस का 100 हो गया, तो अब हमारे पास क्या बचेगा, कोण T बराबर है हमारे पास कितना आ जाएगा, 180 में से 100 घटा देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, 80 डिग्री बचेगा। तो कोण जो हमारे पास T मिला है ये कितना हमको मिल गया है, 80 डिग्री मिल गया। अब हमारे पास ये कोण हमको 80 डिग्री मिल गया है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर इस कोण को हम ज्ञात करेंगे। कौन से कोण को, इस कोण को हम ज्ञात करेंगे। इस कोण को ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें प्रमेय के अनुसार करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं कि एक प्रमेय है जो 9.7 में है। आपको याद, अभी आपने पढ़ा होगा तो आपको मालूम होगा। 9.7 में एक प्रमेय है। वह प्रमेय हमें क्या कहता है, वह हमें कहता है कि जब भी ऐसे
एक वृत्त हो और वृत्त के केंद्र से ऐसे मतलब इस प्रकार से ये ऐसे लाइन अगर खींची गई, रेखा खींची गई और इसको इस प्रकार से एक जीवा हो और जीवा के ऊपर भी इस प्रकार से की गई हो, तो ये जो हमारे पास मतलब ये जो जितना होता है मतलब ये कोण जितना होगा उसका आधा ये होगा। क्लियर है? तो आइए हम यहाँ पे लिख देंगे, तो लिखेंगे क्या, हम लिख देंगे, हमको ये ज्ञात करना है तो हम क्या लिखेंगे कि कोण पी ओ है और आर है, आर जो होगा ये इसके दो गुने हो जाएगा, मतलब ये जितना कोण होगा उसके दो गुना ये कोण होता है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे कि कोण गुणे 2 कर देंगे और ये हमारे पास कौन सा है, तो ये सॉरी यहाँ पर मैंने एक चीज़ गलत कर दिया, एक चीज़ मैंने आपको गलत बता दिया, जो अभी मैंने आपको सॉरी मैं उसके लिए, जैसे मैं आपको बताता हूँ कि ये जितना कोण रहेगा मतलब जितना कोण ये रहेगा, जितना कोण ये उसके दुगुने ये कोण हमारा रहता है। ये ऊपर वाला छोड़ दीजिए, ये नीचे वाला देखिए, जितना ये कोण रहेगा उसका आधा ये, या जितना ये है उसके दो गुने ये रहेगा। तो हमको मालूम है कि ये हमें ज्ञात करना है, तो इसको हमने यहाँ पर लिख दिया और इसके दो गुने ये, तो हम यहाँ पर लिख देंगे कि कोण P यहाँ पर लिख देंगे। तो ये हमारे पास कोण POR इजकल टू 2 गुणे T कितना हमारे पास है 80 डिग्री है, तो 80 डिग्री हो गया। तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, ये हमारे पास 8 दूना 16 160 डिग्री आ जाएगा। तो ये जो हमारे पास कोण निकला ये हमारे पास 160 डिग्री मिल गया। तो हमारे पास जितना ये कोण आएगा उसके दो गुने ये कोण होता है। तो ये हमारे पास ये निकल गया, लेकिन ये अभी भी हमें नहीं चाहिए, हमको क्या चाहिए, हमको ये कोण चाहिए, हमको ये कोण चाहिए। तो इस कोण को अब हमें ज्ञात करने के लिए हमको क्या करना होगा, यहाँ पर आप थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो हमारे पास वृत्त का केंद्र ये है, वृत्त का केंद्र ये है और यहाँ से एक यह रेखा जो खींची गई है, यहाँ पर ये जो रेखा खींची गई है, तो ये हमारे पास क्या है, त्रिज्या है, और ये भी हमारे पास त्रिज्या है, ये दोनों तो हमारे पास त्रिज्या है। तो ये जो जितना होगा उतना ही ये भी होगा। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि जो हमारे पास OP है, OP वो बराबर है किसके, OR के क्या है, बराबर है, OR के बराबर है। तो अब हमारे पास जब ये जो है ये भुजा इस भुजा के बराबर है, तो जब बराबर है तो जो हमारे पास क्या होगा, ये कोण और ये कोण, इन तीनों कोणों का योग हमारे पास मतलब कितना आएगा 180 डिग्री आएगा। मतलब कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है। लेकिन हमें क्या करना होगा, यहाँ पर एक छोटा सा दिमाग लगाना होगा, क्या कि हमको करना होगा कि ये कोण और इस कोण को हमें मानना होगा। क्या हम मानेंगे, तो इसको हम मान लेते हैं कि x मान लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे लिख देते हैं कोण P बराबर में कोण R, इसको हम क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं, माना क्या हमने कोण x मान लिया। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे कि त्रिभुज, यहाँ पर हम लिखेंगे कि त्रिभुज POR में इस वाले त्रिभुज में हम लेंगे। तो इस वाले त्रिभुज में हम लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास हो जाएगा इस वाले त्रिभुज में हम P + O + R, इन तीनों कोणों के ये कितना हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा। तो ये हमारे पास कोण P को हमने अभी x माना है, तो ये हो जाएगा x + O, R को भी हमने x माना है तो x हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। तो ये हमारे पास x है और x है, तो ये हमारे पास यहाँ पर कर दे रहा हूँ, तो ये हमारे पास 2x हो जाएगा, और ये प्लस का O है तो O रहेगा, और इधर हमारे पास क्या है, इधर हमारे पास 180 डिग्री है, तो ये हमारे पास 180 डिग्री हो जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो कोण जो हमारे पास O है ये कितना है 160 डिग्री है, तो ये हमारे पास 2x प्लस का 160 डिग्री इक्वल टू में 180 हो जाएगा। तो ये हमारे पास 2x और ये जो हमारे पास 160 है इसको इधर भेज देते हैं, तो ये हो जाएगा 180 माइनस का 160 हो जाएगा, 160 हो जाएगा। अब देखिए अब हम क्या करेंगे, अब हमारे पास 2x है तो एज इट इज रहेगा, 180 में से 100 जब हम 60 घटा देंगे तो हमारे पास कितना बचेगा, हमारे पास 20 बचेगा, 20 बचेगा। अब देखिए अब हमारे पास x बराबर क्या आ जाएगा 20 हो जाएगा, और ये जो 2 गुणा में था इधर आएगा तो क्या हो जाएगा भाग में हो जाएगा, तो ये कटेगा तो कितना हो जाएगा,
ये हमारे पास आ जाएगा 10 आ जाएगा। तो हमारे पास x का मान कितना आ गया, हमारे पास 10 आ गया है, 10 आया है। तो हमने x किसको माना था, P और R को माना था, लेकिन हमको कौन सा कोण ज्ञात करना है, कोण P हमें ज्ञात करना है। तो हमको क्या करना होगा, यहाँ पर हम लिख देंगे कि कोण P हमारे पास कितना है, 10 डिग्री है। क्लियर है यहाँ तक? मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। समझ में आया तो एक बार मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। अब हम मिलते हैं इसके अगले नंबर वीडियो में। वीडियो पसंद आया तो ज़रूर कमेंट में बताइएगा।